पिछले कुछ वर्ष से अगर कोई एक विषय बहुत ज़्यादा भारत में चर्चे में रही है तो ये भारत का नागरिकता कानून रहा है, जिसको सीएए के नाम से जानते हैं। प्रायः एग्ज़ाम में भी इससे प्रश्न बनते हुए दिखे और अभी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है। इस वीडियो में अगले 12-14 मिनट में हम लोग सीएए से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट को एक जगह कवर करेंगे। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। बीपीएससी 17वीं स्पेशल सीरीज चल रही है और पूरी एक प्ले लिस्ट है, आप उसमें जा कर के वीडियोज़ को एक बार बात ज़रूर कीजिएगा। कई सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा जाना पहचाना लगेगा और जो जटिल टॉपिक्स है उसको भी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। सो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर फिर भी कोई सुझाव देना चाहें आप तो इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सीएए का पूरा नाम क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप एक्ट या ए और बी दोनों? तो सीएए का एक तो फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसी को जब हम लोग हिंदी करते हैं तो ये नागरिकता संशोधन कानून हो जाता है। तो एक जो डी में ऑप्शन है ए और बी दोनों, है ना, तो ये दोनों ही सही होता है। हालांकि सीएए का केवल इंग्लिश फुल फॉर्म पूछे तो उसमें नागरिकता संशोधन तो नहीं आता है, लेकिन अर्थ में ये दोनों आ जाते हैं। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो लोकसभा में इसकी पारित होने की तिथि थी 9 दिसंबर 2019। अगला क्वेश्चन जो इससे बनता है, राज्यसभा नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया था? ये अमित शाह जी थे, जो हमारे गृह मंत्री हैं। नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा के द्वारा कब पास किया गया था? ऊपर हम लोगों ने लोकसभा देखा 9 दिसंबर 2019। अब अगला आता है राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया, तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने फाइनल मंजूरी कब दी थी? तो 9 और 11 तो होगा नहीं, क्योंकि 11 दिसंबर को तो राज्यसभा में ही पारित हो रहा है, तो 10 और 11 गया। अब इसको राष्ट्रपति ने जो मंजूरी दी थी वो 12 दिसंबर 2019 को दिया था। इस समय हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस एक वीडियो में प्रयास है कि सीएए से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, उनको कवर किया जाए। कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसको भी इसमें इसलिए शामिल किया गया क्योंकि बीपीएससी नवीनतम जो आप उनके क्वेश्चंस वगैरह को देखते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ डेट्स भी देखने को मिलते हैं, स्पेशली योजना या फिर इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बिल आए हैं तो इनके ऊपर, इसलिए हम लोग कुछ डेट्स को भी देखते चलते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिकता संशोधन कानून 2019 ये संविधान का कितना नंबर संशोधन बिल था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जिस समय जीएसटी लाया गया था तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का कितना नंबर संशोधन बिल था। तो नागरिकता संशोधन बिल जो है ये 126वां नंबर संशोधन हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 जो है ये संविधान का 126वां संशोधन है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए 2019 को पूरे भारत में कब लागू किया गया था? तो ये 11 मार्च 2024 हो जाएगा। 11 मार्च 2024 से ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो तो इस तरह से 5-7 डेट है जो हम लोगों को याद रखने हैं। दिसंबर का 2 डेट था और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 11 मार्च 2024, जिस दिन इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया था।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस देश के अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया? तो इसमें अफगानिस्तान के भी अल्पसंख्यक शामिल हैं, पाकिस्तान के भी और बांग्लादेश के भी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही देश के जो अल्पसंख्यक होंगे इनको भारतीय नागरिकता देने का फैसला लिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? तो ये याद रखिएगा 6 समुदाय हैं। एक बार नाम भी चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई, ये 6 आपको समुदाय हैं जिसके लोग भारत में नागरिकता लेने का मीन्स भारत उनको नागरिकता देगा, ऐसा प्रावधान है अगर वो इन तीनों पड़ोसी देश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं। तो ये जो आधार है ये अल्पसंख्यक का आधार है, ना कि धर्म का आधार है। तो जो देश है वो हमें याद रखना है। और ये जो 6 कम्युनिटी है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, ये 6 कम्युनिटी यहाँ पे आके अगर वो अपने देश में अल्पसंख्यक है, ये जो मेंशन्ड देश है, तो वो भारत आएंगे, भारत उसको नागरिकता देने का प्रावधान करता है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 8 था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी? तो ये जो मेंशन्ड डेट है ये 31 दिसंबर 2014 है। इसके पहले जो लोग आए हैं उनको ये नागरिकता दी जाएगी। ये हमारा प्रश्न संख्या 10 है, नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तारीख से पहले आए? तो 31 दिसंबर के पहले 2014 का। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी? वंशानुक्रम, जन्म, देशीयकरण या सेवा? तो सही उत्तर होगा देशीयकरण के द्वारा ये नागरिकता दी जाएगी। वंशानुक्रम या जन्म के आधार पे तो होगा नहीं, सेवा के आधार पे भी नहीं है। ये देशीयकरण के द्वारा जो अल्पसंख्यक लोग हैं इस भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, उनको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उनको भारत नागरिकता देगी। नागरिकता अधिनियम 1955 में ये कितना बार संशोधन हुआ? मीन्स अब तक कितनी बार संशोधन हो चुकी है? तो 6 बार। 1986 में हुआ, फिर 92 में, 2003, 2005, 2015 और फिर 2019 में। तो इस तरह से इसमें जो है वो 6 बार बदलाव हुए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो अब 11 साल से कम कर दिया गया है, 5 वर्ष रहने पर उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत इसमें से किस धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो अभी हम लोगों ने देखा है इस्लाम, बौद्ध, पारसी इनको तो दिया जा रहा है, ईसाई, बौद्ध, पारसी इनको तो दिया जा रहा है, इस्लाम को नहीं दिया जा रहा। नागरिक संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो नागरिक संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत जो लोकसभा में कुल वोट पड़े थे इसके पक्ष में वो 311 थे। नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार लोकसभा में जो विपक्ष में कुल वोट पड़े थे वो कितने पड़े थे? तो ये 80 पड़ा था।
नागरिक संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो 125 वोट था जो समर्थन में था। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन वही है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार वर्णित किया गया है? कानून बनाने का अधिकार मीन्स आप नागरिकता देने के लिए क्या कानून बना सकते हैं, नागरिकता से जुड़े कानून बनाने के जो अधिकार की बात है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान में जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 11 में है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसे नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकता संबंधी नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात की जाती है? तो यह अनुच्छेद 368 है, 368 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 24। अच्छा, बाकी जो है ऑप्शन में ना ये तीनों आप जानते ही होंगे, ये सब आपातकाल से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान में संशोधन से जुड़ा है। ऊपर जो तीनों था ना 356, 352 और 60, तीनों को बताइएगा किस प्रकार के आपातकाल से जुड़ा हुआ है। भाग 20 में संविधान के संशोधन का उल्लेख है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता दी जाती है। और ये जो प्रावधान है हम लोगों ने किस देश से लिया है? अगर पूछता है भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता ही है। भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात कब हुई थी? तो ये 1955 में हुई थी। कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है? तो ये 1955 है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत में किसने लागू किया? ये आपको कमेंट करके बताना है। नागरिकता संशोधन कानून भारत में किसने लागू किया था? ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, बी है बीजेपी अर्थात मोदी गवर्नमेंट, सी है कांग्रेस पार्टी या टीएमसी। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है विधि के समक्ष क्षमता, यहाँ क्षमता लिखा हुआ है, ये समता होगा, का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका संबंध अनुच्छेद 14 से है। तो ये वो 30 प्रश्न थे जो हम लोगों ने अभी कवर किए, मीन्स 29 तो कराए गए, या एक प्रश्न आपको बताना है जो कि बहुत आसान सा प्रश्न था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।